एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा मन करता है, ठीक है, यहीं से तो बात चालू होती है कि मेरे को लगता है कि अगर मैं निफ्टी को दोपहर में 11 बजे लूं, सॉरी सुबह 11 बजे लूं जी और 12 बजे बेच दूं जी और मैं हर साल हर रोज करता रहूं जी तो मेरा पैसा बनेगा। ये मेरा मन, मेरा हिंच जो होता है ना, एक गट, जी ठीक है। अब उसको मेरे को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं? पहला तो हमको एक इसे कोडिंग करना है यूजिंग एनी सिस्टम, ट्रेडिंग व्यू, एमी ब्रोकर, पाइथन और एनी कोडिंग लैंग्वेज कि 11 बजे अगर कुछ कंडीशन है तो उस कंडीशन के हिसाब से ऑर्डर फायर कर दो। और कुछ कंडीशन है चलो 11 बजे एक ऑर्डर बाई कर लो। ओके, देन उसको हमें बैक टेस्ट करना है, ठीक है। और बैक टेस्टिंग के कुछ नियम है, ठीक है। मैंने असल आपको एक स्ट्रैटेजी 61-62% प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, डज नॉट मीन कि वो प्रॉफिटेबल ऑलवेज रहेगा, कोई गारंटी तो नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको ब्रेक डाउन करना है मंथ ऑन मंथ, डेज ऑन डेज, और ड्रॉ डाउन कितने हैं। सपोज करो आपका स्ट्रैटेजी आपका स्ट्रैटेजी है कि चलो निफ्टी बेचना है, देन आपने उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया, एक कॉल एक पुट लगा लिया और आपने मार्जिन कम कर लिया कैसे भी कर। आपका टोटल मार्जिन आया 50,000 रुपये का, ठीक है। आपने और आपका ड्रॉ डाउन 25,000 रुपये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। आपका बैक टेस्ट इज रियली डूइंग ग्रेट, you decided, okay, let me go ahead with this. So there are many things in the fine prints of the back test we will discuss in coming slides. पर आप एक बात बताओ, आपने मार्जिन एडजस्टमेंट कर लिया, ट्रेड ले लिया और आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कल हो गया, अब आपके पास बचे हैं 25,000 रुपये, क्या आप परसों ट्रेड ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो एक मेथोडोलॉजी डेवलप करना है कि बैक टेस्ट में मुझे क्या क्या चीज़ देखना है। मैं एक चीज़ बहुत ध्यान देता हूँ कि अगर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है तो उस पॉइंट से उतना रिकवरी होने में कितना टाइम लगता है। ओके, एनीथिंग मोर देन 10-11 days इज नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग टू डू। ओके, सपोज योर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज 25,000 रुपीज and then your daily average win is say 2,000 rupees, then you need like another 50 days to gain this money. Correct. So you are doing 2 months for nothing. Correct. So you have to have a proper documented methodology for your back testing. Okay, okay. And then you build onto that. Once you have done that, then you have to see optimize कि 11 बजे बेचे या 11 बज के 1 मिनट पे बेचे, या 10 बज के 59 मिनट पे बेचे। तो you have to do little optimization around that. And आज हम लोग कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और ये पैरामीटर समझने की कोशिश करेंगे आपके थ्रू, कुछ भी आपने बना रखा है। बिल्कुल, हमने एक रिटेल फोकस्ड स्ट्रैटेजी जहाँ पे लोग ओपन इंटरेस्ट बेस्ड काफ़ी स्ट्रैटेजी लोग यूज़ करते हैं। तो मैं लोगों को बताऊं कि आपको ओपन इंटरेस्ट बेस्ड करना ठीक है, देर आर मेनी स्ट्रैटेजीज बिल्ट अराउंड दैट, बट पहले ओपन इंटरेस्ट को नीटली समझ लेते हैं और उसके सारे उसमें थॉट प्रोसेस के बग्स को निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके थॉट प्रोसेस में भी बग है तो कोडिंग में भी बग रहेगा और एग्जीक्यूशन में भी बग रहेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी है विवेक जी, और मैं इसको बोलता हूँ हजार्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? सो बेसिकली F&O में अराउंड 200 स्टॉक्स है। कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है? इंडेक्स की बात छोड़ देते हैं क्योंकि रिटेलर को स्टॉक्स ज़्यादा भाता है, इंडेक्स नहीं भाता है। तो ओपन इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मेजर टू ट्रैक द मार्केट एक्टिविटी। कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, लोग उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात बाद में करेंगे। ओके, अब लोगों को पता है कि प्राइस अप, OI अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्ट अप। प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया तो लॉन्ग बिल्ट लोग ले लेते हैं, बरोबर है। ठीक है, बताना ये है लोगों को कि लेट्स नॉट बी इन हरी टू कॉल आउट लॉन्ग बिल्ट अप या बिल्ट अप एज सच। ठीक है, क्यों? हमने बहुत सारे स्टॉक देखे हैं 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं, 0.05% प्राइस बढ़े हैं, बिकॉज लोगों ने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं समझा, कुछ वेबसाइट से पढ़ा है कि प्राइस अप, OI अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्ट अप। बट आप देखो, अगर एक्सचेंज खुला तो कुछ तो काम होगा ही होगा, है ना? तो हर चीज इज नॉट अ बिल्ट अप। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट वे? एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक स्टॉक है, 9:30 बजे की सुबह है और 3% OI अप है और प्राइस अप है 0.58%। तो टेक्स्ट बुक वाइज ये लॉन्ग बिल्ट अप है, आप इसको कोडिंग कर सकते हो, ये एल्गोरिदमिक ट्रेड में चला जाएगा। पर ये क्या अच्छा रिजल्ट देगा? इसको देखते इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ओके,
तो हम जब उस 3% तो नॉट मच, राइट? चलो ठीक है, हम उसको 10% कर देते हैं, ठीक है। तो अब तो डिसेंट साइज है। हाँ ठीक है, अब हमने कहा था कि नहीं एक्सचेंज खुला है, कुछ तो काम हो रहा है। हाँ सब काम तो बिल्टअप नहीं होता है। ठीक है, आपने उसको 10% कर दिया। हाँ ठीक है, इज इट गुड इनफ? लेट्स एक्सट्रापोलेट दैट इन टर्म्स ऑफ लॉट। हाँ तो हो सकता है कि एक लो लिक्विड स्टॉक है एमआरएफ, है ना, 5 लॉट में भी 10% हो सकता है। अच्छा, 5 लॉट तो इतना नहीं है कि हम कहें कि बाजार में सबसे अधिक काम एमआरएफ में ही हो रहा है। तो आपने देखना कि सबसे अधिक ट्रैक्शन कहाँ है। तो पॉसिबली परसेंटेज इज नॉट द राइट टर्म। वैल्यू में कन्वर्ट तो आप वैल्यू कर लो, लेकिन कोई एक वैल्यू ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 100 लॉट इज गुड इनफ। तो आपने क्या करना है, देखते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो चलो अब हम 5 लॉट कर दिए 0.58। इज स्टिल अ लॉन्ग बिल्टअप? नहीं, चलो 5 लॉट तो ठीक है, आपने थोड़ा सा ठीक है 5 लॉट इज नॉट, तो अभी 500 लॉट कर दिए हमने। आप बोलोगे हाँ, अब यहाँ पे बाजार में काफी ट्रैक्शन है, काफी लोग काम कर रहे हैं, 9.5 ही हो रहे हैं, 500 लॉट का काम हो गया। टेक्निकली लॉन्ग बिल्टअप होना चाहिए था। बट एक बात सोचो, 500 लॉट का काम आधे घंटे में हो गया, भाव सिर्फ 1.5% ही बढ़ा है। अरे लॉन्ग बिल्टअप तो नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ओके, तो शॉर्ट वाले बेच रहे हैं, लॉन्ग वाले खरीद रहे हैं। तो भाव एक क्लीन डायरेक्शनल मूव नहीं ले रहा। आप सोचो एक स्टॉक में सडनली अब 500 लॉट जोड़ दो तो भाव तो 5-10% बढ़ सकता है। क्योंकि अच्छा, एक स्टॉक की बात करते हैं, वो पूरे दिन में 300 लॉट का काम करता है। आज 9:30 तक ही 500 लॉट हो गया, लेकिन भाव नहीं भाग रहा उसमें। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये नीट लॉन्ग बिल्टअप है। पॉसिबली इट्स अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स एंड देन एवरीबॉडी इज एडिंग देयर पोजीशंस।